इंडियन नेवी ने ईरानियन फ्लैग शिप पर मौजूद 19 पाकिस्तानियों का 19 क्रू मेंबर्स को पायरेट से बचाया है। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। बड़ा ही अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ। यहाँ पे जंग क्यों हो रही है, ये यहाँ पे इश्यूज क्यों हो रहे हैं, या यहाँ पे इंडियन नेवी की प्रेजेंस की वजह क्या है? पाकिस्तान को अब जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है नेवी के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसको होवरक्राफ्ट्स के ऊपर करनी है। मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? देखिए मोदी साहब लोगों के दिलों में, उनकी रूह में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बस चुके हुए हैं। दिखाता है कि भारतीय नौसेना जो है अब कितनी ताकतवर हो गई कि जिसका इलाका जो है कर सकते हैं कि ताकत जो है केवल भारतीय समुद्री सीमा में नहीं, हिंद महासागर में नहीं, बल्कि हिंद महासागर से आगे भी। इंडियन नेवी ने ईरानियन फ्लैग शिप पर मौजूद 19 पाकिस्तानियों का 19 क्रू मेंबर्स को पायरेट से बचाया है, महफूज किया है। तो इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को सेव किया है फ्रॉम पायरेट्स। हुआ जनाब कुछ ये है कि बहुत ही जबरदस्त खबर है ये, और जो INS सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे, और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है अरेबियन सी, रेड सी, और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। बड़ा ही अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो INS सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है। में एक कमाल की बात है कि वो 36 आवर्स में 36 घंटों के अंदर ये दूसरा उनका ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया कि 2 वेसल्स जो है उनको बचाया और क्रू मेंबर्स को भी महफूज किया, बचाया गया। किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्या कुछ उस वक्त हुआ था जब हमला उस नाविकों पर हुआ था? ये दिखाता है कि भारतीय नौसेना का रीच जो है और पहुंच जो है कहां तक हो गया है। आपको बताएं कि अरब सागर में और अदन की खाड़ी के इलाका में नौसेना के 10 से ज्यादा युद्धपूत जो है वहां डिस्ट्रॉयर जो है वहां तैनात है एंटी पायरेसी ऑपरेशन में। और जब भी संकट के समय किसी भी मदद की गुहार आती है, कॉल आता है, तो भारतीय नौसेना ये नहीं देखती कि ये जहाज जो है ये ईरान का है, पाकिस्तान का है, लाइबेरिया का है। ये जैसे जो मदद की गुहार लगती है और नौसेना के कमांडो जो है उस जहाज में दाखिल होते हैं तो पायलट जो है जहाज छोड़ के भाग जाते हैं और 19 पाकिस्तानी को बचा लिया जाता है। तो एक अपने आप में एक दिखाता है कि भारतीय नौसेना जो है अब कितनी ताकतवर हो गई कि जिसका इलाका जो है कर सकते हैं कि ताकत जो है केवल भारतीय समुद्री सीमा में नहीं, हिंद महासागर में नहीं, बल्कि हिंद महासागर से आगे भी अब अरब सागर में देखने को मिल रहा है। कल भी खबर आई थी कि 17 ईरानी लोगों को जो है अरब सागर में भारतीय नौसेना ने बचाया था। जो हमारे डिस्ट्रॉयर जो तैनात किए गए हैं, ये जो डिस्ट्रॉयर है, चाहे चेन्नई की बात करें चाहे कोलकाता क्लास के दूसरे डिस्ट्रॉयर जो तैनात किए गए हैं, वो अपने आप में इतने सक्षम है। उसमें मिसाइल होते हैं, गन होते हैं और मार्कोस कमांडो होते हैं जो हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया।
इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो उनसे ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया। जो ईरान का इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, दो मुस्लिम कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी ईरान को पाकिस्तान के। शुएब भाई, ये तो सरासर प्रोपेगेंडा और गलत बात है। देखिए, जो जेन्युइन बात है ना, रियलिटी को सामने लेके आओ। क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। और भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने। इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। इंडिया उस टाइम भी देखे ना, जिस तरह पोर्ट बनाया ईरान में, वो पोर्ट आपको पता है कि हमारे सीपैक के बिल्कुल ऑपोजिट है, सामने है, ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल सामने है। अच्छा, वो अब उसके अंदर ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और काफी मुल्क हैं, और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो पोर्ट बन रहा है। अच्छा, वो क्यों बन रहा है? वो पाकिस्तान की वजह से बन रहा है। पाकिस्तान के साथ तो आज ईरान के मसले खराब हुए हैं ना। ये तो इंडिया के प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहे हैं उनके साथ, तो ये फजूल की बातें। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त, देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आज मैं इंडिया के, देखिए मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते, जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं। देखिए, मुस्लिम उम्मा वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है। आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, ठीक है, आप ईरान को ले लीजिए, आप यूएई को ले लीजिए, अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले लीजिए, अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी ले लीजिए। अब ये सब मुस्लिम उम्मा है ना, हम इनके बीच में है, ये हमारे साथ साथ ही हैं सभी। अब मुझे बताएं कि कितने मुल्कों के मैंने नाम लिए, हमारे पाकिस्तान के इन मुल्कों में किस किस मुसलमान के साथ रिलेशन बेहतर है? कौन से मुल्क के साथ बेहतर है? देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारा पंगा, बांग्लादेश के, ओए होए, बांग्लादेश का नाम ज़हन में आ गया। अभी बांग्लादेश के लिए 5 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैंने बांग्लादेश के ऊपर बातें करनी है। बांग्लादेश के साथ हमारा पंगा है, उसके बाद ईरान के साथ हमारा पंगा हो गया। मतलब ये है कि अभी सऊदी अरेबिया में देखें कि मक्का में, मदीना में सॉरी, इंडिया की एक खतून जो वजीर थी वो मदीना शरीफ गई। ठीक है। तो मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया और ये जो सारे मुल्क है ना, इन्हें अब समझ आने लगी हुई है कि दुनिया है, दुनिया इस्लाम के साथ पूरी दुनिया है, उसे भी लेके चलना है हम लोगों ने। हम सिर्फ इस्लाम को लेके चलें, इस्लाम को लेके चलें तो फिर अपने घर जो के रह जाएंगे। नहीं, इस्लाम को लेके चले जरूर, लेकिन अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं फुल प्रैक्टिस करूँ, नमाज पढ़ूं 5 वक्त की, लेकिन उसे हर दुनिया के हर रिलेशन के साथ। भाई, हम लोग मुसलमान हैं, हम ला इलाहा पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे दिलों से इस्लाम या दीन नहीं निकल सकता, लेकिन रियलिटी को देखें जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं आपको। मुस्लिम उम्मा कहां गई? आप ईरान पाकिस्तान के ऊपर बम फेंक रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश की मैं आपको बात बताता हूँ, बांग्लादेश को सारी जिंदगी हम लोगों ने पता क्या सुना है और क्या हमें बताया गया, मीडिया ने, अखबारात ने और पूरी दुनिया ने, मतलब जैसे जैसे हमें बताया गया बांग्लादेश तो गद्दार है, ये गद्दार लोग हैं, ये गद्दार होते हैं, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे, इन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। सर, रियलिटी तो कभी देखिए, कभी किताबों को तो पढ़ो। इंडिया में मोदी साहब का मुकाबला नहीं है, ठीक है ना उनसे कोई जी सर। देखिए, मोदी साहब लोगों के दिलों में, उनकी रूह में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बस चुके हुए हैं, क्योंकि मोदी साहब की ना औलादें हैं, ना उनकी फैमिली है, ना उनके बाद किसी ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। लोग ये समझते हैं, हमारी तरह नहीं लाइनें बनी हुई हैं, आज नवाज शरीफ साहब, कल उनकी बेटी, परसों उनका भाई, तरसों उनका बच्चा। के लिए इंडिया की हिस्ट्री में जब से इंडिया आज तक बना है, आज तक इंडिया में ऐसी पॉलिसीज लाने वाला कोई नहीं था, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाने वाला कोई नहीं था, तो मोदी कैसे हार सकते हैं सर, आप बता दें मुझे। ठीक है, आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।